बैकअप लेने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, टीएफटीपी प्रोटोकॉल। एक तरह से उसको टीएफटीपी सर्वर भी बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने राउटर या स्विच का बैकअप लेके रखते हैं, या फिर उसकी आईओएस इमेज जो होती है उसको रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर ले लेना है। पहले यहाँ पे आपको सर्वर मिलेगा, सर्वर, देन एक राउटर। ठीक है, और इसके बीच में अगर स्विच लगाना है तो स्विच लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, बट मैं एक यूज करने के लिए लगा देता हूँ कि इफ़ इन केस हमें अगर मल्टीपल डिवाइसेस लगाने हो देन वी कैन यूज। ठीक है, इसको हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कनेक्शन में ऑटोमेटिक केबल से ही कनेक्ट करते हैं। ओके, एफ है 0/0 और 1, और इधर 0 2 और 0। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया, और इन पे सबसे पहले आईपी असाइन कर लेते हैं। राउटर पे आईपी असाइन करना है तो आपको सीएलआई मोड पे जाना पड़ेगा। अभी जनरली क्या होता है, हम जब फिजिकली राउटर एक्सेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा सीएलआई मोड एक्सेस होता है, बट हम अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं लाइक सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, तो आइकन पे क्लिक करना होता है एंड देन सीएलआई मोड। यहाँ से इनेबल प्रिविलेज मोड में आएंगे, प्रिविलेज मोड से जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हमें चेक करना है कौन से पोर्ट पे आईपी असाइन करनी है। देन पोर्ट नंबर एफ ए 0/0 है, तो 0/0 पे आईपी असाइन करनी है, INT FA 0/0। देन आईपी एड्रेस हमने डाला 10.1 एंड डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका 255.25। पोर्ट को ओपन करना है तो नो शटडाउन कमांड, राउटर पे आईपी असाइन हो गई। राउटर पे आईपी असाइन करने के बाद हमें एक बार चेक कर लेना सर्वर पे आईपी क्या है, क्योंकि सेम रेंज में सर्वर पे आईपी होनी चाहिए। देन सर्वर में जाके यहाँ पे डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको मैनुअल आईपी देंगे 10.10.10.100, और इसको गेटवे में राउटर की आईपी जरूर डालनी है। गेटवे में हमेशा राउटर की आईपी 10.10.10.1। ठीक है, इतना करके एक बार रिफ्रेश कर लेना है एंड एक पैकेट भेज के देख लेते हैं या पिंग करा के देख लेते हैं। पैकेट सक्सेसफुल हो रहा है, पिंग भी हो जाएगा, राउटर से भी पिंग कर सकते हैं। 10.10.10. ऑन सर्वर की आईपी है 100, तो यहाँ पे पिंग कर रहा है 100 पूरा। सर्वर से भी एक बार पिंग करा लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग, और यहाँ पे राउटर की आईपी। ठीक है, दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, चेक कर लेना हमारे पास जो टीएफटीपी सर्वर है, क्योंकि राउटर के आईओएस का बैकअप पहले लेके रखना पड़ेगा। और बैकअप क्यों लेके रखते हैं कि इन केस कंपनी में आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी डेटा है, अगर राउटर खराब हो गया, इन केस वो करप्ट हो गया, आईएसओ फाइल उसकी करप्ट हो गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो फिर से आपको हर बार दूसरे राउटर पे उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसका बैकअप लेके रखें कि हमारे पास उसका आईओएस का बैकअप रहेगा, तो हम बाद में जाके उसको सीधा रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बैकअप कैसे लेंगे देन रिस्टोर कैसे करेंगे, दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बैकअप लेने के लिए टीएफटीपी सर्वर होना चाहिए। हमारे पास एक सर्वर है, इस सर्वर के अंदर चल के देखते हैं हमारे पास टीएफटीपी सर्वर है या नहीं है। तो यहाँ पे सर्वर में जाएंगे, सर्विसेज में, सर्विसेज के अंदर यहाँ पे एक टीएफटीपी सर्वर दिख रहा है, यस। और टीएफटीपी सर्वर के अंदर देखो मल्टीपल आईओएस फाइल दिख रही है। हम यहाँ पे सारी iOS फाइल डिलीट कर देंगे। डिलीट इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चले हमने जो राउटर से iOS फाइल यहाँ पे रखा है वो है, क्योंकि हमें इनकी नीड नहीं है, हमें सिर्फ राउटर का iOS फाइल चाहिए। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, सर्वर में जाके फिर से सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में जाके टीएफटीपी सर्वर के अंदर देखो कोई भी फाइल नहीं दिख रही है आपको। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा राउटर पे जाके और यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी iOS फाइल इसके अंदर है या नहीं है। यस, ऑब्वियसली अगर राउटर का iOS फाइल इसमें नहीं होता तो राउटर ओपन नहीं होता है, कॉन्फ़िगर नहीं होता है। बट कैसे दिखता है, कहाँ है, वो देख लेते हैं। राउटर की iOS फाइल को देखने के लिए शो
फ्लैश, क्योंकि जो iOS होती है कहाँ होती है, फ्लैश में। तो हमारी जो जैसे कमांड चलाएंगे शो फ्लैश की, तो यहाँ पे दिख जाएगी हमारी iOS फाइल। हमारे राउटर की सीरीज 2800 सीरीज की है, तो 2800 सीरीज की ये उसकी iOS फाइल है। ठीक है, अब इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी मतलब बैकअप लेना। बैकअप कहाँ लेना, ओवर द TFTP सर्वर। देन यहाँ पे कमांड चलाएंगे कॉपी फ्लैश। क्या कॉपी करना है, फ्लैश मींस iOS, और कहाँ कॉपी करना है, ओवर द TFTP सर्वर। देन इंटर, एंड सोर्स फाइल नेम क्या रहेगा, क्या कॉपी करना चाहते हो, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके रखना या उसी समय कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे कॉपी फ्लैश TFTP, जैसे इंटर करोगे पूछेगा सोर्स फाइल, व्हाट इज द फाइल, मीन्स आपको क्या फाइल वहां पे कॉपी पेस्ट करनी है, तो हमें उस पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन इंटर। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, एड्रेस क्या होगा, मतलब रिमोट होस्ट एड्रेस क्या होगा जहां पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, अपनी फाइल का बैकअप लेना चाहते हो। तो हम बैकअप ले रहे हैं ओवर द TFTP सर्वर, और TFTP सर्वर की आईपी हमने डाली है 10.10.10.100। एंटर, यस, इसका बैकअप स्टार्ट हो गया। ठीक है, बैकअप हो गया। ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है इतने बाइट्स हैं, कॉपीड इन 2.634 सेकेंड्स। तो कॉपी हो गया, तो चल के देखते कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। TFTP सर्वर पे चलेंगे, एंड फिर से कहाँ जाएंगे, TFTP सर्वर, और हमारी ये फाइल दिख रही है, मतलब हमारे राउटर का जो iOS बैकअप था वो यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमारे राउटर का जो iOS है वो करप्ट हो गया या डिलीट हो गया, तो हम खुद ही डिलीट कर देते हैं मैनुअली। DEL फ्लैश, डिलीट फ्लैश, एंटर करेंगे। अभी पूछ रहे क्या डिलीट करना है, तो हमने जो फ्लैश कॉपी किया था, मतलब iOS फाइल कॉपी किया था, उसी को पेस्ट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया, बट अभी भी आपको लग रहा है कि ये अभी भी इसमें कुछ चल रहा है, सो फ्लैश, अब यहाँ पे फ्लैश नहीं दिख रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिलोड करना है। रिलोड मीन्स या तो राउटर को मैं फिजिकली जाके स्टार्ट कर दो, या फिर रिलोड कमांड चला दो। जो भी कॉन्फ़िगरेशन के सेव करना है, नो कुछ नहीं सेव करना है, यस। जैसे हमने इसको एंटर किया ये रोमन मोड में आ गया। अगर इसको हम सेव ना करके राउटर को सीधा रीस्टार्ट कर देते तो भी ये रोमन मोड में आ जाता। रोमन मोड मींस सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पीसी में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो बायोस मोड ओपन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो बायोस ओपन होता है। सेम वैसे ही राउटर में अगर हमारा iOS नहीं है, डिलीट हो गया, तो वो सीधा रोमन मोड में ओपन होगा। सिंपल वे में कहें, इसका बायोस समझ लो आप, रोमन मोड। ठीक है, अब इसको वापस लाना है, तो वापस लाने के लिए हमें नहीं पता क्या कमांड चलानी है। तो आपको अगर पता करना है कि कमांड क्या चलानी है, तो यहाँ पे एक कमांड लिख लें, TFTP DNLD। TFTP से जो भी आप डाउनलोड करते हो, TFTP DNLD कमांड चलाने से आपको उसके स्टेप्स पता चल जाएंगे कि राउटर का जो बैकअप आपने TFTP सर्वर पे लिया है उसको वापस कैसे राउटर पे फिर से लाना है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये कमांड चलाएंगे तो आपको कुछ ऐसा लिख के आएगा, ये वाला। आप या तो 1 to 1 ये सारी कमांड यहाँ रोमन मोड में चला लो, या फिर इससे इजी मेथड है कि नोटपैड पे या कहीं भी आप इसको कॉपी पेस्ट करके रख लो और उसमें सारी चीजें सेट कर लो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने यही नोटपैड पे पहले इसको लिख लेता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या मांग रहा है। सारे ऑप्शन है, पहले आईपी एड्रेस मांग रहा है, आईपी सबनेट मास्क मांग रहा है, डिफॉल्ट गेटवे मांग रहा है, सर्वर का TFTP सर्वर मांग रहा है, TFTP फाइल मांग रहा है। तो इन सबको हम पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं, फिर एक एक करके वहां पे पेस्ट करेंगे।
ठीक है, जब इसको ये बैकअप ले लेगा यहाँ पे सेम ऑप्शन, इसने पूरा ये बैकअप ले लिया। अब आपको क्या करना है, कमांड चलाना है रीसेट का। रीसेट किस लिए, ताकि आपका राउटर रिस्टार्ट हो जाए और आपका ओएस जो है वो अपलोड हो जाए फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे आपका राउटर फिर से बूटिंग मोड में आ गया है। स्टार्ट हो गया, फिर से चेक कर सकते हैं, शो फ्लैश। ठीक है, वापस आपके फिर से फ्लैश आ गई है।